ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आंवला नवमी की। आंवला जिसे अमृत फल कहा गया है और यह तिथि 23 नवंबर सोमवार को है। आंवला पीपल, वट वृक्ष, शमी वृक्ष, आम और कदम्ब, इन वृक्षों को चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है, क्योंकि इनके समीप अगर हम जप तप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी तरह की साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो व्यक्ति के प्रारब्ध के तो पाप मिटते ही हैं। तपस्या और अनुष्ठान करने के बाद मनुष्य के लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। कई पुराणों में, चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे वो पद्म पुराण हो, इन सब में आंवले के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब पूरा संसार सागर में डूब गया, सृष्टि विलुप्त हो गई, तो ब्रह्मा जी के मन में फिर से यह इच्छा जागृत हुई कि हम क्यों न सृष्टि पुनः निर्मित करें। और जब उन्होंने एकाग्र होकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का उपांशु जप किया, तो वर्षों बाद ब्रह्मा जी के जप से, उनकी साधना से, तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और बोला कि ब्रह्मदेव वरदान मांगो, इतनी कठिन तपस्या का कारण क्या है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि भगवान विष्णु उनके सामने आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं पुनः मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहता हूँ, आरंभ करना चाहता हूँ। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति में आप मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी ने जब इस तरह करुणा भरी वाणी से भगवान विष्णु से निवेदन किया, तो भगवान विष्णु के हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी। भगवान विष्णु तो सहज सरल सात्विक हैं। ब्रह्मा जी की उदारता और उनका जो भाव था विष्णु भगवान के प्रति, उससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। और ब्रह्मा जी इतने भाव विभोर हुए कि उनकी आँखों से भक्तिवश प्रेम के आंसू बहकर नारायण के चरणों में गिर पड़े। अब ब्रह्मा जी के आंसू नारायण के चरण में गिरते ही वह वृक्ष के रूप में परिणत हो गया, यानी वृक्ष बन गया। और वृक्ष क्या बना? आंवला बना। विष्णु जी ने उस आंवले वृक्ष को धात्री कह के पुकारा। धात्री यानी जन्म के बाद पालन पोषण करने वाली दूसरी माँ को कहते हैं। यानी आंवला एक तरह से माँ के समान बहुत ही लाभदायक और अक्षुण पुण्यदायक, आरोग्यदायक, सभी शक्तियों को देने वाला कहा गया है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो ब्रह्मा जी का आंसू है। और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैथुनी सृष्टि के उत्पन्न होने में, सृजन करने में यह धात्री वृक्ष आंवला आपकी मदद करेगा। और जो व्यक्ति नियमित रूप से फल का सेवन करेगा, इस वृक्ष की सेवा करेगा, उसे मेरी साधना का पूरा फल मिलेगा, विष्णु लोक प्राप्त होगा। मित्रों, तभी से आंवले को धात्री फल, अमृत फल कहा गया है। संयोग से उस समय नवमी तिथि थी, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को स्नान, ध्यान, पूजन, तर्पण आदि का अक्षय फल माना गया है। पद्म पुराण में भगवान कार्तिकेय ने आंवले की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह विष्णु वृक्ष है, विष्णु प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। इसे स्पर्श करने से 2 गुना फल मिलता है, सेवन करने से 3 गुना फल मिलता है। मित्रों, आंवला आरोग्य की सबसे बड़ी औषधि है। एक ध्यान देने वाली, मैं कहूँगा कि सावधानी रखने वाली बात यह है कि रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन, संक्रांति, प्रतिपदा के दिन, षष्ठी के दिन, नवमी और अमावस्या को आंवले का सेवन करने से बचना चाहिए।
आंवले का वृक्ष भी अगर कोई लगाता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन शाम को वृक्ष की पूजा करके आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाएं, भोजन ब्राह्मणों को भी खिलाएं और उन्हें सुयोग्य दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप स्वयं भोजन करें। इससे आपको दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आंवला नवमी 23 नवंबर सोमवार को है। इसका पूरा लाभ उठाएं। अगर संभव हो तो इस दिन आंवले के वृक्ष का आरोपण जरूर करें, यानी आंवला वृक्ष जरूर लगाएं। हाँ, नवमी के दिन आंवला खाने से परहेज करें। और एक निवेदन और है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।